कारोबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन का मैं अहंकार करूं जो मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा? सही कर्म कर ऐ बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो तो जमानत नहीं होती। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो यह बातें याद रखना। बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि फालतू के लोग छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकर बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है कुछ न कुछ सिखाकर जाती है या किसी न किसी की असलियत दिखाकर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भाग रहा है और कौन हाथ पकड़कर। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया की कोई चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। ये बातें जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही हो, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को ना बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जो आसानी से मिल जाए वह है छल, जो कठिनाई से मिले वह है सम्मान, जो हृदय से मिले वह है प्रेम, और जो भाग्य से मिले वह है सच्चा मित्र। तुम नहीं थे तब दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। यहाँ बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या न रहने से पृथ्वियां लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय का आनंद लो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती, और सुखों वाली रात कौन सोता है? मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजत छहु ओर। वशीकरण यह मंत्र है, तक यह वचन कठोर। सबसे मीठा बोलना चाहिए, इससे सब तरफ सुख और शांति रहती है। बोलने वाले को भी संतुष्टि और सुनने वाले को भी संतुष्टि। मीठे बोल वशीकरण मंत्र की तरह किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए कठोर वचनों का त्याग करके मीठे वचन बोलो। अगर आप समूह में काम करते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखना। अगर कोई चीज खराब हुई है तो मैंने की है, अगर कोई चीज आधी अच्छी हुई है तो हमने की है, और अगर कोई चीज सचमुच अच्छी हुई है तो आपने की है। एक समूह को जिताने के लिए यह एक मंत्र की तरह काम करता है। जो देता है उसे कभी याद नहीं रखना चाहिए, और जो लेता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुल्ली लेता है। जब वह कुल्ली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। कुल्ली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और कहता है, चिंता मत करो साहब, आज मैं सोचूंगा कि मैंने बिना कुछ पाने की आशा में किसी की मदद की है। जय हो। अगर मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता तो मैं काहे का इंसान। कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन उसने उस आदमी को ढूंढकर उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा कुल के बेटे ने खोला। इस आदमी ने उस बच्चे से कहा, दिवाली मुबारक हो, और बिना अपना नाम बताए एक बड़ा सा उपहार और कुछ पैसे उस बच्चे को दे देता है। याद रखना कि 2 पर याद न रखो, और लो पर कभी भूल मत भूलना। किसी ने संत से पूछा, महात्मन, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे अपना सिर झुकाते हैं तो वह चिंताएं हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम के काम करता है, इसीलिए इसे हमेशा खुश रखो, फिर चाहे अपना हो या अपनों का। एक राजा ने एक फकीर से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। फकीर ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वो देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। मुस्कुराओ कि रोने के लिए कोई दिन नहीं बना।
उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को नहीं है, और ऐसे खिलो और महको को कि तुमसे बेहतर कोई गुल इस गुलिस्तान में नहीं है। किसी भी बात से कभी निराश मत होना।